बोले सो निहाल। जय श्री राम। सभी साथियों को पंजाब की तरफ से नमस्कार है, सत श्री अकाल है। और आज इस तरह के समागम में आउट ऑफ स्टेशन पहली बार जाने का जो आज खान साहब और सुखवान साहब की वजह से जो मौका मिला है, तो तहे दिल से धन्यवाद है। एक मेरे को बात याद आ गई। एक पंजाबी था, एक लड़का 20-25 साल की उम्र का, वो खड़ा होता है सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर, अचानक उसको फोन आता है। उसके 10 कदम ठीक पास में एक और बुजुर्ग खड़ा होता है, लगभग 50-55 साल का। तो लड़के को फोन आता है, अचानक से वो रोने लग जाता है। फोन सुन के अचानक से वो रोने लग जाता है और ऐसे होता है कि अपने पापा को याद करने लग जाता है। रोते रोते अपने पापा का नाम लेता है, बार बार लेता है और ऊंची आवाज में रोने लग जाता है। तो पास में जो बुजुर्ग खड़ा होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसका जो बाप है शायद वो गुजर गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो वो उसके पास जाता है, तो उससे रहा नहीं जाता, उसको बार बार होते हुए देखता है, वो अपने बाप को याद करता है। तो उससे रहा नहीं जाता, तो जाके उसको हौसला देता है, उसके साथ गले लग जाता है। तो वो रोते रोते लड़का बोलता है कि हाय पापा, मेरे को कोरोना हो गया। तो बुजुर्ग देखता है कि मैं समझा इसका घर में दुर्घटना हो गई, इसको कोरोना हो गया, तो मेरे को गले लगा दिया इसने। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इतने लंबे समय का एक्सपीरियंस हम सबको हो चुका है कि खाली अपनी खुद की देखभाल करने का विषय है कोरोना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सर, मेरा नाम मक्खन सिंह फ्रॉम लुधियाना से बिलोंग करता हूं और पिछले ठीक 2 साल से 1 महीना हो चुका है इस खूबसूरत बिजनेस में आने का मौका मिला, केवल क्वालिटी के माध्यम से, प्रोडक्ट की क्वालिटी के माध्यम से। क्योंकि कुछ समस्याएं जो आज समाज में सबके जीवन में है, उन समस्याओं से घिरा हुआ मेरा जो परिवार था। बेटी मेरी आज 8वीं पढ़ती है, उस समय 5वीं में पढ़ती थी, उसको नजर की ऐनक लग जाती है। तो इस तरह की समस्याएं जो हम सभी समाज में रहने वालों के घर में रहती हैं, तो कुछ समस्याएं ऐसी आई। तो क्वालिटी की वजह से इस सिस्टम से जुड़ने का जो मौका मिला, धीरे धीरे इसमें कुछ समझने की, कुछ सीखने की चीजें मिली। उन चीजों को सीखते हुए बिजनेस की परिभाषा को समझते हुए आगे बढ़े। और 2 साल में एक चीज पता चल गई कि जैसे सर बताते हैं मीटिंग में कि अपने भी होते हैं और पराये भी होते हैं, लेकिन इस बिजनेस में चलते चलते जो अपने हो जाते हैं वो पराये हो जाते हैं, जो पराये होते हैं वो अपने हो जाते हैं। तो इसी तरह से आज आप लोगों के बीच में बैठा हूं तो लगता नहीं है कि कोई पराया है, सभी अपने लग रहे हैं। तो इस तरह से 2 साल में बिजनेस में बढ़ते हुए आगे आज टेक्निकल के पर लेवल पे और महीने की 50 से 60 हजार की पर मंथ की इनकम पे, और एक शानदार जो गाड़ी आसिम के माध्यम से पिछले महीने ठीक दूसरे साल के 24वें महीने की 8 तारीख को एक शानदार गाड़ी मेरे घर में आती है। आसिम है। और 2 सालों में इस बिजनेस से हाईएस्ट लेवल पर मेरा रहा 84,000 रुपये का रहा है। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी की बात करूं तो गुरुद्वारा होता है, इसका गुरुद्वारा, इसमें मैं ग्रंथी पुजारी बोल सकते हैं कुछ भी। तो ग्रंथी के तौर पे 20 साल से ड्यूटी कर रहा था। तो वहां पे जो मेरी शुरुआत हुई 20 साल पहले, मात्र 1000 से 1500 रुपए महीने में शुरू होती है। और लास्ट मंथ जो मेरा वहां पे, जब मैंने आरसीएम बिजनेस करते हुए इस ड्यूटी को, उस नौकरी को छोड़ा, तो 5 से 7 हजार रुपए का महीना मेरे को वहां से मिलता था। तो टोटल 20 साल के अंदर मैं अपनी आमदन को वहां पे जोड़ूं तो जितनी मेरे को 20 साल में वहां पे आमदन आती है, वहां उतनी आमदन ठीक 2 साल में आसन से मेरे को आ चुकी है। तो ये
आप सभी लोगों को ये है कि इस बिजनेस को समझें, इस बिजनेस को फॉलो करें, अपलाइन को फॉलो करें और इस पोजीशन पे आप भी पहुंच सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। समय नहीं है क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज सेलिब्रेशन उन साथियों का है जो भीड़ से हटके हो गए हैं, तो समय का सभी ध्यान रखें। और कुछ माताएं बहनें बैठी हैं जिनका आज अहोई अष्टमी का फास्ट भी है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, चीफ गेस्ट से भी मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो समय का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर आज उन साथियों का सेलिब्रेशन है जिन्होंने कुछ बड़ा करके दिखाया है। तो जोरदार तालियों के बीच में माइक हैंड ओवर करती हूँ विधायक। जय आरसीएम हरियाणा, जय आरसीएम, जान है, जोश है। तो मैं दोस्तों ये पैनल जोश और होश का है। नाम मेरा बता चुका, मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, 2 मिनट लूंगा सिर्फ। आज तक मैंने जो किया वो गुरुओं के कहने से किया, अपना दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि सतीश पटेल ने आज की बात कैसे में बोला है, ये बिजनेस उन लोगों को कामयाब करता है जो एक बताए हुए रास्ते में चलते हैं। तब जब उन्होंने कहा कैसे करते बिजनेस पर गया, ऐसे करते बिजनेस पर गया। यस, जो उन्होंने कहा आज बोला कि स्टेज पे डांस करना है तो डांस कर दिया। लोग होना चाहते हैं, हेलो, जब किसी को ज्वाइन करते लोग होना चाहते हैं, लोग उनको होना करते हैं, ज्वाइनिंग लेने जाते हैं। अगर किसी पंछी को दाना डालो तो जैसे जैसे दाना डालो पीछे पीछे जाएगा कि नहीं? लोग भी जाएंगे। गुरु जी ने ये तरीका बताया है, बस लोगों को बताओ ये ले मेरे 20 रुपए वाले बिस्कुट, ये ले मेरा 50 रुपए वाला हेयर, ये ले मेरी 36 रुपए वाली डिटॉल साबुन, ये ले मेरे साबुन, ये ले मेरा पेस्ट, ये मिस्टर अजीत नोदिया जी की फैमिली है, तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में माइक नंबर बताइए। नमस्कार, जय आरसीएम। मैं अंजू फिरोदिया, जितने भी यहाँ बैठे हैं सब मेरा परिवार है, और जिस फील्ड पे आज मैं खड़ी हूँ
उस पे हमारे बड़े भाई साहब विजय विरोधिया सर, साबुद्दीन सर और आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं छोटा सा ही मैसेज रखूंगी। जो इस आरसीएम में जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है, PVMY, प्रोटीन विटामिन मिनरल फाइबर, जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट में है, जो लेडीजों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई हैं, मैं चाहती हूँ कि वे न्यूट्रीचार्ज वुमेन और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट लें और अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, क्योंकि आने वाले समय में इतने खतरनाक वायरस आ रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये तो कोरोना एक छोटा सा वायरस था, आगे आने वाले समय में, क्योंकि हम लेडीजों को बहुत कुछ करना है और बहुत आगे जाना है और जेंट्स को पीछे छोड़ना है। इसलिए हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन और स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट को लगातार सेवन करना है और घर घर जाकर इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि आने वाले समय में जो 12-13 साल की बच्चियां हैं, वो बहुत उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, खाना समय पे नहीं खा रही हैं, बाल सफेद उम्र से पहले ही हो रहे हैं। लेकिन हमें घर घर जाकर बच्चियों के बारे में, अपनी बहनों के बारे में, बहनों को ये बताना है न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में। क्योंकि मेरा ब्यूटी पार्लर है की सोल के नाम से, मेरा अपना खुद का पार्लर है, जिसमें मैं लड़कियों को कोचिंग भी देती हूँ, और उसमें मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन, S5, ओमेगा 3, गामा ओरिजिनल सभी प्रोडक्ट रखती हूँ, और की सोल के सारे प्रोडक्ट भी मैं उसमें रखती हूँ, क्योंकि ये तुरंत रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट हैं। इन प्रोडक्टों का मैं इस्तेमाल करती हूँ। जो S5 है, जो हेयर का काम करवाती है लेडीज, उसमें मैं S5 का इस्तेमाल करती हूँ, तुरंत रिजल्ट देता है। जो फेशियल करवाती है लेडीज, उसमें मैं ओमेगा 3 का इस्तेमाल करती हूँ, ये भी तुरंत रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन तो है ही है, जो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी हैं, सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और जितने भी यहाँ जेंट्स बैठे हैं, सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब भी कोई त्योहार आए, अपनी पत्नी का बर्थडे आए, तो गहने कपड़े देने की बजाय उनको न्यूट्रीचार्ज वुमेन स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट दीजिए, उसका स्वास्थ्य बनाए रखिए, क्योंकि एक लेडीज ही घर को संभालती है। आप क्या सोचते हो, आपसे घर चलता है? नहीं, लेडीज से घर चलता है। पूरा सुबह से लेकर शाम तक लेडीज घर में काम करती है, आपका खाना बना के सुबह आपको घर से बाहर भी निकालती है कि जाओ और कुछ कमा के लाओ, लेकिन आपका भी कुछ फर्ज बनता है आपकी पत्नी के लिए। उसके बर्थडे पे, अभी करवा चौथ का बर्थडे था, जब वो करवा चौथ का व्रत था, सॉरी, उस पे मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने आज तक कभी तेरे को कुछ नहीं दिया, करवा चौथ का व्रत मेरे लिए सुबह से भूखी रही है, तो क्या देगी? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गहने कपड़े कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन स्वस्थ रहने के लिए। अभी कल रोई अष्टमी का व्रत था, मेरे दोनों बच्चों ने मुझे की सोल का प्रोडक्ट गिफ्ट में दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा बिजनेस है ये, बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत ही शानदार इसके प्रोडक्ट हैं और बहुत ही शानदार इसके लीडर हैं। इस बिजनेस को लगातार करते रहिए, बहुत अच्छा बिजनेस है ये। मेरा तो घर में रहने का मन भी नहीं करता कि मैं घर में रहूं, हमेशा यही सोचती हूँ बाहर निकलूं, कुछ करूं। नमस्कार, जय आरसीएम।
नाम हिमांशु विरोधिया। बेसिकली अभी +2 कंप्लीट की है। मेरे बाबूजी मिस्टर विजय विरोधिया सर के गाइडेंस में इस बिजनेस को सीख रहा हूँ। रिलेशन में मेरे बाबूजी हैं ये, लेकिन इस बिजनेस में मेरे गुरुजी भी हैं। मेरे लिए मेरे बाबूजी मेरे पिता से कम नहीं है। जिस पिन पे आज मैं खड़ा हूँ स्टार इमरान, वो मेरे पापा जी की है, मिस्टर अजीत विरोधिया। और जब मैं 10th क्लास में था तो विजय विरोधिया सर का एक सेमिनार देखा था लुधियाना में। सर उस टाइम ऐसी आग लगी थी दिल में कि इस बिजनेस से सर कोई लिमिट नहीं देखता ये बिजनेस, आपकी एज कितनी है, कोई रिलेशन नहीं देखता ये बिजनेस, आप कौन से कास्ट के कौन से जेंडर के, कुछ नहीं देखता ये बिजनेस। ये बिजनेस सिर्फ देखता है आपकी काबिलियत। और सर यही चीज देख के मैं इस बिजनेस में आया कि अभी मेरी उम्र 17 साल है, 18 का होगा, उसके बाद ग्रेजुएशन होगी, ग्रेजुएशन में 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल की मास्टर डिग्री, कम से कम अपनी जिंदगी के 5 साल खराब करूंगा मैं। इस 5 साल में अगर मैंने इस बिजनेस को कर दिया तो मेरी इनकम लाखों की हो सकती है। ये चीज मैंने इस बिजनेस से देख ली और आज गर्व होता है ऐसे परिवार में जन्म लिया मैंने जो एक डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए और डायरेक्ट सेलिंग में भी आर्थिक से जुड़े हुए हैं। तो सर इस बिजनेस में मेरे अंदर आग लगी हुई थी। मम्मी पापा फैमिली वाले बोले बेटा अभी तेरी +2 है, थोड़ा इंतजार कर लिए, पढ़ाई का टाइम है। लेकिन सर दिल में आग लगी हुई थी अंदर कि इस बिजनेस में मेरे को आना है और सफल होना है। और इस बिजनेस को मैंने पिछले 3 महीने से किया है, स्टार्ट कर चुका हूँ मैं इस बिजनेस को और लगातार अपने बिजनेस को ग्रोथ में लेके जा रहा हूँ। मेरे दाऊजी मिस्टर विजय विरोधिया मेरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा परिवार मिला है जिसने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दिया, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बढ़ा दी। आज सर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो मेरे दोस्त भी कई बार मुझे सर कह के बात करते हैं। सर इस बिजनेस ने मेरे को इतना सब कुछ दिया है सिर्फ इन 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में इस बिजनेस ने मेरे को इतना कुछ दे दिया। और आने वाले टाइम में मेरा टारगेट है कि मैं और अपने पापा जी के बिजनेस को और ऊपर लेके जाऊं। और मेरी मम्मी के साथ मेरी मम्मी और मैं दोनों फील्ड में काम कर रहे हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से। और मेरे पापा जी का भी बाहर सेमिनार था इसलिए वो आ नहीं पाए। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हर सेमिनार में या कोई भी फंक्शन होता है उसमें अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने जब मेरे को बिजनेस मीटिंग सेमिनार में ले जाना शुरू किया तो मैं बोर होता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम इस बिजनेस की पावर का नहीं पता था मुझे। लेकिन जब इस बिजनेस की पावर का पता चला तो इस बिजनेस को मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो अपने बच्चों को जरूर लेके आए, क्योंकि उससे बच्चों को ऐसा एक माहौल मिलेगा जो स्कूल में नहीं मिलता। उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स हाई होगी। ऐसे एनवायरनमेंट में हम आए हुए हैं जिसमें इतने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। और ऐसे कोरोना वाले टाइम में भी जहाँ पे 12 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं, ऐसे टाइम में भी आरसीएम ने इतनी ग्रोथ की है सर और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। के अंदर नहीं, पूरे इंडिया के अंदर उनका बिजनेस है, स्टार मूवी जैसा लेवल है, 5 लाख से ज्यादा की मंथली इनकम है। और क्या क्या उन्होंने आपसे बिजनेस अचीव किया वो सब कुछ आप बताएंगे। लेकिन एक ऐसी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत के सम्मान के अंदर मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग उनके सम्मान में खड़े होंगे, क्योंकि शख्सियत का हमें सम्मान करना है। तो जितने भी यहाँ की मैनेजमेंट टीम है उनका सम्मान करने के लिए वो अपनी तैयारी करेंगे। तो आपकी जोरदार तालियां, जोरदार म्यूजिक। आई इनवाइट वेलकम ऑन द स्टेज मिसेस एंड मिस्टर शहाबुद्दीन खान।
पंजाब वालों को ऐसा लगता है कि मैंने गलती करके यहाँ पे बुला दिया। 2 सरदार सारे हरियाणा वालों को भागी पड़ गए, सिर्फ 2 सरदार। सुबेरे सरपंच जी मेरे घर पे आए, मैंने मेरी बेटी को बोला कि भाई कि सतवंत सिंह जी यहाँ से मांग के रहे कि नहीं हरियाणा वाले में कुछ है, कुछ हरियाणवी लगा दे, कुछ हरियाणवी लगा दे। और जो हमारे दूल्हों के साथ बराती भी आए होंगे ना, दूल्हों के साथ कुछ बराती हैं, तो बरातियों के लिए एक मौका है। अपने दादा गुरु जी बीच में आ रहे हैं, हम उनको इन्वाइट करने जा रहे हैं, पूरे मान सम्मान दिखा दो यार उनको कि नहीं हरियाणा वाले वाकई में अपने टाइम की इज्जत ऐसे करते हैं। तो सर रेडी है, तो आप जबरदस्त बातों के बीच में खड़े होकर इनवाइट करता हूं आदरणीय मिस्टर विजय विलोकिया जी को आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में जबरदस्त। शुरू हो जाता है और टेक्निकल एक बहुत बड़ा रिस्पेक्टिव लेवल होता है बिजनेस में। उन टेक्निकल की तरफ बढ़ते हुए 2 ऐसे शेर हमारे बीच में हैं जिन्होंने लगभग दूसरा मंथ क्वालिफाई किया है टेक्निकल का, लेकिन अभी 1% मल्टीचुअर है। तो एक ऐसे साथी जिसने मात्र 8 से 10 महीने के अंदर कुछ करके दिखाया है, एक ऐसे साथी आपको गर्व होगा कि यहाँ पे लगभग
वो आते हैं एक एजुकेशन के मार्फत, एक जबरदस्त लीडर जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, और आने वाले समय में बहुत बड़ा इसकी एजुकेशन का फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। एक ऐसे साथी के लिए मैं दिल से चाहता हूँ कि जितने भी आप बाराती हैं वो अपनी बारात निकाल लें और अपने माँ जो है नहीं पहुंच पाए दोस्त, एक बार दोबारा से माला डलवा दे, क्या डलवा देंगे दोबारा से माला? तो आज इनका जयमाला का प्रोग्राम यहाँ स्टेज पे करवाते हैं और हम सब लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो एक माला देंगे सबको लाके अलग से, एक एक माला दे दो दोनों, और माला डलवा दें। तो
अच्छा लड़की डालती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन जी से कि वो पंडित जी है तो एक बार ताली बजाएंगे। हम आपकी शादी में सेलिब्रेट करना चाहते हैं। बराती थोड़ा सा डटे है, बराती थोड़ा शांति रखे। तो कैसा लग रहा है दोस्त, थोड़ा सा मैं माइक देंगे थोड़ा सा एक बार कैसा लग रहा है सर आज आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा बताएंगे बिजनेस के बारे में, क्या सलाह देना चाहिए? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, मुझे खुशी यहाँ पर आने में। दो बार सलाह करानी जी। मैम आपको कैसा लग रहा है? दोस्तों जय आशिया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं पहले से ही काम कर रही थी, पर अभी मेरी 2 महीने से ही शादी हुई है और अब मैं अपने हस्बैंड को मैं सोच रही हूँ अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पे लेके आऊंगी एक दिन, पर आज तो फिलहाल मेरे हस्बैंड ही आए हैं मेरे पास। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा सर, हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ। बात नहीं करती और दूसरे कपल हमारे बीच में सबसे पहले बड़ी पिक्चर शुरू करते हैं। 1% वोल्टेज हुआ, दूसरा वन टेक्निकल क्वालिफाई हो चुका है। ये समझो कि टेक्निकल बस को महीना बीच में अड़िया नहीं तो टेक्निकल हो चुके हैं और मैं वादा करता हूँ कि अगले 5-6 महीने के अंदर ये ब्रांड के लेवल पे आपको नजर आएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो ये कपल भी आगे आएगा, ये कपल भी आगे आएगा और इसकी शादी में भी हम नहीं गए थे। और सर बहुत बहुत बधाई हो आपको आज की दिन की, और दोबारा हम शादी कराएंगे लेकिन ज्यादा तो छोड़ने की जरूरत नहीं, उसी के साथ कराएंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो मैडम आपको भी, वीरेंद्र जी आपको। सर मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत अच्छे लीडर, बहुत अच्छी एजुकेशन इनके पास है और बहुत बड़ी टीम आज यहाँ पे इनकी बैठी हुई है। दोस्तों ये हीरा आपके हाथ में है, कल जब बड़ा लेवल आ जाएगा तो आपके पास समय नहीं होगा इनके पास अपना टाइम देने का, इसका फायदा उठा लो। तो सर हम शादी में आपके शामिल होना चाहते हैं। पहले मैडम को कहेंगे कि एक बार जो है माला डालेंगे वीरेंद्र मेहरा जी के गले में, हम सब लोग तालियां बजाएंगे सर। अच्छे नहीं है, पुराने सिस्टम हमारे साथ ही हैं, नॉलेज है इनको काम क्या करना है। पहले मेरे ख्याल से मैडम को देंगे आप माइक। मैम आपको कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आके इस तरह के माहौल में, और जो लोग अभी आपसे नहीं कर रहे हो क्या कहना चाहोगे आप? थोड़ा सा सबको नमस्कार, जय आसिया। मेरा नाम टीना है और बेसिकली रोहतक से बिलोंग करते हैं। आज बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपके सामने कुछ वर्ड्स रखने के लिए, बहुत अच्छा मौका मिला है मुझे। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसा बिजनेस है जिसने हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। बहुत बढ़िया। और आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो अचीवमेंट्स हैं ये हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट आवर अप्लाई जो है हमारे मिस्टर शाहरुद्दीन खान सर और मिस्टर विजय विरोधिया सर, सिर्फ इन्हीं की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हो पाया है, अदरवाइज ये सब मुमकिन नहीं था। जो आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, सर ने मेहनत करी है, यहाँ तक पहुंचे हैं, वो सिर्फ इनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही हो पाया है। बस लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि सभी को अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए और इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए, सीखना चाहिए। थैंक यू सो मच। और हम भी वादा करते हैं हिना मैडम आपकी बार शादी करवाते रहेंगे, यानी कि टेक्निकल में जब आएंगे फिर भी माला डलवाएंगे। ऐसा बिजनेस नहीं मिला होगा कि जाना, लेकिन जो है बहुत खुशियां आपके परिवार को मिले, हमारी दुआएं हैं। वीरेंद्र जी हमारे बीच में हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। सर आप क्या कहना चाहिए? नमस्कार, नाम बताया देव मेहरा और इस ट्रिपल 11 महीने से कर रहा हूँ। लास्ट 2019 फरवरी में एक प्रोग्राम था इसी हॉल के अंदर और मैं भी इसी हॉल में आपके बीच में बैठा हुआ था और
खान सर का ही प्रोग्राम था और खान सर सभी रोटी टेक्निकल अचीव्स को स्टेज पे बुलाया और मैं आगे बैठा तो अकेले में वहां पे रह गया, कुछ लोगों ने मुझे वॉच भी किया। सभी रोड टू टेक्निकल स्टेज पे आगे मेरे पास कोई लेवल नहीं था उस समय पे, तो मैंने एक ही कमिटमेंट किया अपने आप से कि एक समय आएगा, स्टेज मेरा होगा, माइक मेरा होगा, रोड मेरा। और ये सब कुछ जो हो पाया, जैसे मैडम ने बोला कि डेफिनेटली मैं आपको डू नथिंग मैं जीरो अगेन अप्लायंस के खान सर मिस्टर विजय विनोदिया मेरे गुरु मेंटली को मैं भगवान की तरह पूछता हूँ तो ये लोग हैं और पूरी टीम, पूरी राइनोज टीम और मेरी पूरी टीम जो यहाँ पे बैठी है, सबकी मेहनत से मैं यहाँ पे पहुँच पाया। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और आप लोग दूसरी तरह आगे बढ़ते हैं, मैं रणवीर जी को और मंजीत जी को आगे बुलाना चाहता हूँ। सॉरी, डॉक्टर साहब हमारे बीच में हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे बीच में आएंगे। और इसकी माला किसको डलवाई? लेके को नहीं आए जी, गल है सर पीली लेंगे, ले लेंगे जी। सतवंत को बुलाओ, माला डलवाने की योजना है। सर भाभी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं डॉक्टर साहब के साथ और उनका सेलिब्रेशन 22 नवंबर को ही आपको इन्वाइट करने के लिए आए हैं। बहुत गजब के लीडर हैं, बहुत जबरदस्त जानकारी है। मेरे को पता है सर कितनी तेजी के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। कौन सी नाम है इनकी टीम का? फाइटर टीम सर। ये जैसे खुद है ऐसा इन्होंने नाम लगा रखा है अपनी टीम का। तो गजब की टीम है ये, गजब की नॉलेज इन्होंने के पास है। सर आपसे भी कुछ पूछना चाहेंगे कैसा लग रहा है? और ये टेक्निकल है, लगभग आने वाले समय के 2 महीने हो चुके हैं, अगले महीने में इनका इसी महीने में टेक्निकल क्वालिफाई हो जाएगा। जी सर। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, जय आरसीएम। दोस्तों सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरी अपना मास्टर भगवान सिंह बोला जी का धन्यवाद। उसके बाद में मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर साबुद्दीन खान सर का धन्यवाद सर। और उसके बाद में ग्रेट पर्सनल ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय विनोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से इनके सेमिनार सुन के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। इन्हीं के सेमिनारों में मैंने एक ही बात समझी थी, एक ही बात सोची थी और एक ही बात सुनी थी और उसी बात को अमल करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। पहली बात तो ये कि जिस दोस्त ने ये बिजनेस ज्वाइन किया है उसको छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए छोड़ना मत, चाहे महीने में 1 नमक का पैकेट देना खरीदारी जरूर करना। दूसरा ये जो भी लोग आज जीवन में कामयाब माने जाते हैं वो किसी ना किसी स्टेज पे आए हैं, किसी ना किसी स्टेज पे आए हैं। किसी को भी देख लो, आप किसी गायक को देख लो, लेखक को देख लो, किसी नेता को देख लो, अभिनेता को देख लो, किसी नेटवर्क मार्केटिंग किसी कंपनी के लीडर को देख लो, वो सिर्फ स्टेज पर आए हैं। आप लोगों का एक सपना होना चाहिए कि मैं भी एक दिन स्टेज पे आऊंगा। ये मेरा सपना था कि मैं रोटी अचीव करूंगा, मैं स्टेज पे आऊंगा, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा। आज आप लोगों के सामने वो मौका मेरे पास है, मैं बोल रहा हूँ और स्टेज पर आया हूँ। इस महीने का जो मेरा चेक है वो 1,03,092 का है सर। आप क्या करते हैं अपने बिजनेस के बाद? मेरा जो काम है मैं गाँव प्रैक्टिस करता हूँ, डॉक्टरी का मेरा काम है और 25 साल से मैं काम कर रहा हूँ। मेरे बैंक बैलेंस मेरा डॉक्टरी करते करते कभी 50,000 से ऊपर बैंक में नहीं गया, लेकिन इस महीने का जो मेरा चेक 1,92,000 रुपए का जो मेरा चेक है वो इस बिजनेस के थ्रू आया है। मेरी मिसेज एएनएम है, स्वास्थ्य विभाग में काम करती है। आज उनकी तबीयत खराब थी 2 दिन से, इस करके वो नहीं है, इतना हमेशा हम दोनों कपल में आते हैं। जय आरसी। देखिए कुछ लोग कैलकुलेशन में निकालते हैं 1,92,000 का चेक 8% रॉयल्टी। ये डॉक्टर है, गांव में बहुत अच्छी इनकी प्रैक्टिस है। ड्यूटी चार्ज में टारगेट था 1 लाख रुपए से ज्यादा का वो टारगेट था कोई। इन्होंने लगभग 1.25 1.5 लाख रुपए का न्यूट्रिशन सेल किया और वो पर्सनल आईडी पे जब उन्होंने सेल किया तो 32% जब सीधा आएगा तो कुछ चेक इनका तो रॉयल्टी का बना, बाकी चेक इनका सेल्फ रिटेल जो न्यूट्रिशन से इन्होंने किया उस हिसाब से इनका चेक 1,92,000 रुपए का बना। तो मैं जो बार बार आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि हम अगर रिटेलिंग को फोकस कर दें तो बहुत बड़ा जो है हम फायदा यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये मैंने इसलिए क्लियर किया। कुछ लोग बाद में वो यहाँ से जाने के बाद बिजनेस पे कम ध्यान देते हैं, कैलकुलेशन पे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगले साथी हमारे बीच में है मंजीत मैडम और जो है धर्मवीर जी, नीरज जी और धर्मवीर जी। नीरज जी और धर्मवीर जी को मैं आगे बुलाना चाहूंगा। और भले ही आप तो आप लोगों को भी मैं एक माला तो डलवाई तो बनता है बेचारों का इनका भी। तो एक बार ताली बजा देंगे हम सब लोग इनके लिए। एक बार मैडम माला अरे वो बजा दो यार।
बिलोंग करती हूँ, एक गांव से बिलोंग करती हूँ। और दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो हमें इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, यानी कि कभी बाप दादा के घर पे देखा नहीं था। तो जो हल्दी नमक मिर्च खाने से पैसा आता है, तो इस तरह का बिजनेस मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन मैंने अपनी मैडम कविता मैडम जो अपलाइन है, हमारे गुरु हैं, उनके जरिए हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया। और हमारे जो सुनील सर हैं ग्रेट अपलाइन, मैं उनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि वो बहुत ही हमें सपोर्ट करते हैं। और जो खान सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन जो गुरु है हमारे सभी के, उनका तो कहना है क्या, क्योंकि उनसे ही हमने सब कुछ सीखा है। तो दोस्तों, जब मैंने खान सर को पहली बार सुना था बहादुरगढ़ में, तो उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया था, क्योंकि सर ने जो बताया कि गरीबी वो मैंने भी उन्हीं से देखी है, जो सर ने देखी। तो इस तरह का मैसेज जब सर ने दिया तो मेरे दिल में भी इस तरह की चुभन हुई। तो जैसे ही मैंने इस बिजनेस को भी स्टार्ट किया, वो एक ओपनर की पिन होती है आज जो हो रखी थी, उस तरह की मेरी ओपनर की पिन आई थी। तो मैं सर जो है हमारे गुरु सर वो बोले कि आगे बैठना है नीरज जी, और आगे बैठोगे तो जल्दी बिजनेस समझ में आएगा। तो हम आगे आए तो बोले कि यहाँ पे रोटी चिकन बैठेंगे। तो उस टाइम में जब रोटी चिकन कहते कर कि हम आगे आए तो सर हम आगे बैठेंगे, नहीं मैडम यहाँ पे रोटी चिकन बैठेंगे। तो सर जब मैं अगली बार इस सेलिब्रेशन में आऊंगी तो रोटी चिकन बनकर आऊंगी। तो इस तरह की आज सर आपको कैसा लग रहा है, सर आप भी बताइए। दोस्तों नमस्कार, हम नरमदेव गांव मसूरगढ़ से। मैंने इस बिजनेस में स्टार्टिंग में समझा कि हल्दी खाने से नमक खाने से पैसा आता है और कमाई भी होती है। तो सोचा अब उसी दिन से अपना काम स्टार्टिंग कर दिया और बिजनेस को बढ़ा दिया। एक ही बंदा गांव मसूरगढ़ से उठा था धर्मवीर, आज 1000 बंदे काबिल हो गए। बहुत बढ़िया। और अपने अपलाइन के तहत रहना, टीम के साथ रहना, अपलाइन की बात जरूर करना। ग्रेट सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे रोटी चिकन है सुभाष जी। अब आप सॉरी पवन जी एक बार आगे आएंगे और पूरे परिवार के साथ में आगे पापा है साथ में। अच्छा आप दोनों हैं, बेटा है। आपको कैसा लग रहा है सर आपके आज यहाँ पे? तो एक छोटा सा मैसेज। दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार है और प्रोफेशन में पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। दोस्तों वैसे तो सबने बताया सबको पता नहीं हुआ, कोई गाड़ी में भी सुना सकता हूँ, लेकिन सबने बता दी। दोस्तों ये बिजनेस है प्रेम और प्यार का, और इसको डीपली करने का है, सीखने का है और डीपली करने का है। देखने से बिजनेस नहीं आता। कई बार मैं हर बार अपने सामने लेके आता हूँ काफी बंदे, तो क्या होता है हाँ सब देख लिया कुछ नहीं, कोई सबने बताया 100 रुपये देखते हैं। दोस्तों मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है 100 रुपये का देखें, सिर्फ इस चीज को देखें ये मुकाम कौन सा है। दोस्तों पहले मीटिंग में मैं गोहाना में गया था, वहाँ पे मैंने सब कुछ सुना और सबसे पीछे बैठा था। तो उन्होंने एक साथ से हुई, हम लोग कभी भी किसी प्रोग्राम में ऐसे खड़े होकर बात नहीं करी, क्योंकि हमें पता है हमें जो डिपार्टमेंट में। तो मैं भी ये चाहता था कि मैं भी यहाँ खड़ा हूँ और मैं भी माइक हाथ में पकड़ूं। सच पूछो ना तो ऐसे लग रहा है लोग कभी पकड़ के बोलते हैं, लेकिन यहाँ सब सुनिए, यहाँ पर खड़ा होकर बोलना कोई मजाक नहीं है। जैसे माइक निकालता ना पेट में अच्छी खुदरी होती है, सच बताता हूँ मैं। लेकिन फिर भी एक दो बार बोलने से थोड़ा मन का दूर हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये सच पूछो तो मजाक नहीं है बिजनेस, इसमें तो क्या है अच्छा महीने में दूध लगाना और बराती बनो और ना सोची सारे और लास्ट में मैं बात करना चाहूंगा, जो मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर वीरेंद्र जी और सुभाष जी, ये बहुत ही अच्छे हमारे हाथ पर हेल्प करते हैं। दोस्तों आप क्लाइंट की अगर बात मानोगे तो 4 लोग 10 दिन में कामयाब होगी, आप 5 दिन में। एक वैसे बता रहा हूँ इसमें एक उदाहरण है, जो 5 दिन कोई नहीं होता। और वैसे मेरा हाईएस्ट सरप्राइज आप देगा टोटल 4 लाख समथिंग। नेक्स्ट रोटी चिकन हमारे बीच में है सर, आप भी अपनी फैमिली के साथ आगे आएंगे और अकेले हैं सर आप? अच्छा पापा भी साथ में आगे आ जाएंगे। पहले मैडम को दे देंगे, मैडम को आज कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मैम
वही इतने पर ताली बजानी चाहिए ना। देखिए हम लोगों को मान सम्मान जो यहाँ पे मिल रहा है उस चीज को सब लोग यहाँ से देखते जाए। जी सर। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्याम। मेरा नाम सुभाष है। मैं पहले भट्टी पे काम करता था, भाई ने ये बिजनेस देने को दिखाया और मैं नौकरी स्टार्ट किया था। मैं का काम करता था और मुझे अच्छा लगा, बाद में वो प्रोडक्ट भी लेने लगा, लेकिन मैं सिर्फ यूज करने के लिए सोच रहा था। एक दिन रोहतक में प्रोग्राम देखा, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, उससे मेरे भी आग लगी कि मैं भी एक दिन स्टेज पे आऊँ और मेरे ग्रेटर बैंक सुभाष जी और वीरेंद्र जी हैं, इनसे मैं सीखता गया, अपने डबल को सिखाता गया और अपने डायमंड करता हूँ, डायमंड करवाता हूँ और डिस्प्ले वाल करवा रहा अपनी टीम में। और बहुत जल्दी मैं 2 या 3 लीटरों को आगे उसमें जरूर दिखाऊंगा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। हाँ बाबू जी, आपको कह लो आज एक लेबर के अच्छे का काम करते थे। एक जो आपने निकल लगा लो कि रसोई का जो सामान है, रसोई का सामान तो भाई हर घर में जाता है। हम बहुत बढ़िया है, ये बच्चे बहुत बढ़िया काम चला रहे हैं और खुदरा का रहना चाहिए, बढ़िया काम चलाओ, बहुत बढ़िया। मुझे पैदा किया और बढ़िया काम बनाओ। ये लोग भट्टे में काम करते हैं, भट्टे में मजदूरी करते हैं। सर कुछ लोग सोचते हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। एक मजदूरी करने वाला आदमी जो भट्टों में काम करके आज इस लेवल पे आगे का खड़ा हो सकता है, तो दोस्त आप अपने आप से सवाल करना कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों बहुत बड़ी चीज है, काम आदमी को खास आदमी बना देता है। और सर से बात हो गई है, पापा जी एक बार आपको भी सर बुलाना चाहेंगे, मैडम से तो और उनसे तो बात हो गई है। सर आपको कैसा लग रहा है कॉलेज को भी? बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है। हम बच्चे को ये सलाह देते हैं, ठीक है, बढ़िया बच्चे बढ़िया काम करते हैं। थैंक यू। और मैं इनको ट्रॉफियों से सम्मानित करने के लिए कष्ट दूंगा अपने ग्रेट अपने मिस्टर विजय विरोधिया जी को। वो स्टेज पे आए और इनके जो सम्मान है ट्रॉफी के साथ उनको सम्मानित करें। एक बार जबरदस्त तालियां और जबरदस्त म्यूजिक के साथ जो है मैं विजय विरोधिया जी को स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। एक साथी आगे आगे रहे और अपने ट्रॉफी जो है हम ताली बजाएंगे इनके लिए और ट्रॉफी थोड़ा जल्दी लेके आएंगे सब लोग। सबसे पहले वीर मेरा जी आगे आएंगे। आगे बुलाना चाहूंगा नीरज जी को। नीरज और धर्मवीर जी आगे आए और हम लोग इनके लिए भी ताली बजाएं। इनका हक इनको दिया जा रहा है, ट्रॉफी के साथ सम्मानित करेंगे इनको भी। नीरज जी आप साथ में आए तो ताली बजाएंगे सर। एक बार आगे चले जाता हूँ, एक बार ताली बजती रहे सर, म्यूजिक हल्का हल्का चलता रहे। मुबारक हो, अपनी जगह पे जाएंगे और नेक्स्ट 22 पर डॉक्टर साहब आप अपनी जगह जा सकते हैं क्योंकि आपकी ट्रॉफी आपका वेट कर रही है 22 नवंबर को। और नेक्स्ट 22 पर को भी मैं आगे बुलाना चाहता हूँ। ताली करती रहे और एक म्यूजिक के साथ जो है ट्रॉफी मिल रही है अपनी जगह जा सकते हैं। रवि जी, भारती जी एक बार आगे आएंगे, पूरे परिवार के साथ आगे आएंगे और इनके लिए भी एक बार ताली बजाएं हम सब लोग। रवि जी और भारती जी
पूरा जो है एक बार ताली और म्यूजिक के साथ हम इनको भी पूरा सर फास्ट एक बार आगे आएंगे, आगे आ जाएंगे और इनको भी हम जो है इनकी ट्रॉफी के साथ सम्मानित करते हैं। सर इनकी ट्रॉफी एक बार जबरदस्त तालियों के बीच में आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आप सब लोग अभी तक आपने टेक्निकल अचीवर जो लोग नहीं बने, क्वालिफिकेशन जिनका हुआ ऊंचे मिले हो, लेकिन कमाल कर दिया है कैसे साथी ने, जहां पे लोग कहते थे कि बिजनेस नहीं चलेगा और उन्होंने इसी एरिया के अंदर बिजनेस को चला के दिखाया। बहुत बड़ी टीम आज उनकी यहाँ पे बैठी हुई है और पर्ल जैसा लेवल उन्होंने अचीव किया। टेक्निकल में एक पर्ल का लेवल होता है जो एक ड्रीम होता है इंसान का। बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे एजुकेशन के मार्क्स बिजनेस के अंदर गजब की नॉलेज रखते हैं बिजनेस के बारे में। मिलना चाहते हैं कैसे टेक्निकल चीजों से जो इस तरह के रोटी चीजों को पैदा करते हैं, मिलना चाहते हैं तो अपनी जबरदस्त तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ सुनील दहिया जी, आपके पूरे परिवार के साथ मान सम्मान और पूरे म्यूजिक के साथ मैं इनको इन्वाइट करना चाहता हूँ। हम सब लोग ताली बजाएंगे और म्यूजिक के साथ उनको इन्वाइट करेंगे। सर सुनील जी।
ये बाराती थोड़ी देर यहीं रुकेंगे और 1 मिनट सर, थोड़ा सा सुनील जी को दिखने दे, सब लोग देखना चाहते हैं। आपकी फैमिली नहीं आई सर? सब लोग देखना चाहते हैं कि दूल्हा कैसा है। होता है ना कई बार। तो अब हमारी बीच में इसी कड़ी में एक बहुत बड़ा मैसेज आपके बीच में आने जा रहा है। एक ऐसे इंसान को देख के तो आदमी भी पूरा अचीवर बन सकता है, टेक्निकल अचीवर बन सकता है। एक बिल्कुल सिंपल सादगी से अपनी जिंदगी को व्यतीत करने वाला एक आदमी जिसने एक इतिहास रचा आखिरी के एरिया के अंदर और आज उनका लेवल क्या है। एक ऐसे अपने बड़े भाई हैं जिनको मैं मानता हूँ, सादगी की मिसाल आप लोगों के बीच में इन्वाइट करने जा रहा हूँ। टेक्निकल अचीवर, करल टेक्निकल अचीवर फरमाना से हैं मिस्टर वीरेंद्र सिंह जी को मैं बड़े मान सम्मान के साथ से बुलाना चाहता हूँ। फरमाना से वीरेंद्र जी के मान सम्मान के साथ लेके आएंगे सब लोग उनको, पूरा म्यूजिक के साथ जो है तालियों के साथ हम उनको लेके आएंगे। और सर एक बार म्यूजिक चलाएंगे सुनील जी और बड़े मान सम्मान के साथ थैंक यू। आप सब लोग अपनी जगह पे जितनी जल्दी हो सकते हैं चले जाएं, क्योंकि अभी एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले 15 से 20 मिनट में ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा और पेशेंस बनाए रखें थोड़ा सा और एक बार सब लोग चुप हो जाएंगे ताकि हम आपको टेक्निकल अचीवरों से मिला सकें। एक बार मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा आगे आएंगे पूरी फैमिली के साथ। और पहले हमारे बीच में भाभी जी हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि आज आपको कैसा लग रहा है, कि आज आप क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम बिजनेस अच्छा बिजनेस है, इसे सभी माताओं बहनों और बड़ों को मिलकर करना चाहिए। जय आरसीएम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बेटा है बेटा हाँ बोलो बोलो। नमस्कार, जय आरसीएम। आरसीएम का जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और जो ये आरसीएम के नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं वो ऐसे ही अच्छे और अच्छा है। जय आरसीएम। ग्रेट, बहुत बढ़िया जी बेटा। जय आरसीएम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सुनील जी बहुत गजब के लीडर हैं और बाकी जो लोग खड़े हुए हैं सर एक बार बैठ जाए प्लीज। एक छोटा सा मैसेज
क्योंकि अभी एक बिगिनर का भी सेलिब्रेशन पेंडिंग है, बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि वो बिगिनर आप ही ने पैदा किए हैं, कल को भी लोगों को आपकी पीठ पे आना है। शॉर्ट में गजब का मैसेज एक छोटा सा। दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, आज समय का अभाव है और मैं केवल एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं कि इस सिस्टम पे आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको अप्लाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपनी टीम के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप भी इस मैदान पे आ सकते हैं। नमस्कार। बहुत बढ़िया फरमाना से है वीरेंद्र जी, उनको भी एक मैसेज के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ। पहले मैडम को देंगे कि उनको कैसा लग रहा है मेहमान यहाँ पे जी, क्या कहना चाहते हैं सबको? नमस्कार, जय श्री जय श्री। सर एक छोटा सा मैसेज, समय का अभाव है थोड़ा सा, क्या कहना चाहते हैं सब लोग? सर जितने भी लोग यहाँ बोल रहे हैं सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितनी जल्दी आप लोग थोड़ा सा शांत होंगे उतनी जल्दी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी सर। जय श्री राम। वीरेंद्र गांव भगवान से इस सिस्टम में मैं आने से पहले खेती बाड़ी का काम करता था। एक दिन मेरे घर में 3 आदमी कार में बैठ कर वहाँ आगे मैं पानी भी लिया, प्लान दिखाना शुरू कर दिया और मेरे 2 घंटे बाद वो बोले कि कुछ समझ में नहीं आया तो कुछ लेना। मैंने सोचा कुछ मना कर दिया, 2 घंटे और जब लगे उन्होंने कहा कि समझ मुझसे पूछा अगर तो फार्म भरते, मैंने फार्म भर दिया, वो जाने लगे तो पीछे से हाथ जोड़े तो पीठ छूटा। लेकिन 2 महीने के बाद फिर उसका फोन आया, अक्सर अभी दोबारा चलना है। मैंने सोचा कभी तो आना या छोड़ने पर कभी रुआ रहा हो गया तो थोड़े हमारा फार्म तो नहीं आ जाते। लोग सोचते फिल्म देखते हो देखो आना चले जाते, यहाँ से आगे कभी गए नहीं। भीलवाड़ा हमने किताब पर भी सुना था, मैंने सोचा इस बहाने से भीलवाड़ा देख लें। हम भीलवाड़ा गए और वहाँ शक्ति सी के विचार सुने और उस दिन मैंने निर्णय ले लिया कुछ भी हो जाए आज शुरू तो मैंने करना ही है। और हमारा देश वैसे तो आज़ाद हो गया, लेकिन आर्थिक स्थिति से अभी भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। इस काम के लिए ऊपर वाले ने हमको चुना है और ये काम पूरा करने के लिए सरती ही सावला ने हमारे लिए आपके नाम का प्लेटफार्म तैयार किया है और उस प्लेटफार्म के महानायक हैं सर साबुद्दीन खान। और इसके लिए मैं सिर्फ करना क्या है, हमने सामान यूज करना और सामान बेचना है। जब तक हम सामान नहीं बेचना सीखेंगे तब तक हमारा देश आर्थिक स्थिति से नहीं उभरेगा। अमेरिका जैसे देश बेचने को अच्छा समझते इसलिए वो अमीर देशों में गिना जाता है, लेकिन हमारे देश के 80% लोग बेचने में शर्म करते हैं, इसलिए हमारा देश गरीब है। हमें लोगों को बेचना सिखाना पड़ेगा और बेचना सिखाने के लिए ऊपर वाले ने आपको चुना है, आपने अपनी ताकत को पहचानना है। आपने मेरी इनकम मेरा चेक BF से लगा था, उसका 2 लाख रुपये मेरी टोटल इनकम आ चुकी है। और मैं ये मैसेज देता हूँ घर घर जाकर सामान बेचो और बेचना सिखाओ और आपके अंदर ताकत आपको अंदर आके देखना पड़ेगा। हर बात से पूर्ण है, हर शक्ति तेरे पास है, अपने भीतर देख ले, आम नहीं तो उठा सकता है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। थोड़ा समय का अभाव था और ये लीडर की पहचान होती है कि शॉर्ट समय में अपना बहुत बड़ा मैसेज दिया। सुनील जी ने बहुत कम समय में एक परिचय दिया लीडरशिप का कि किस तरीके से, क्योंकि उनको अपनी फैमिली अपने बच्चों को लेके आगे निकलना है। ये सारे के सारे लोग जो आज यहाँ पे अचीवमेंट लिए हैं, इन टेक्निकल अचीवमेंट का बहुत बड़ा रोल इसमें है, तो इनको सम्मानित करने के लिए मैं फिर एक बार प्रकाश देना चाहता हूँ। अपनी ग्रेट अप्लाई रजिस्टर विजय विरोधी जी आए और इनको से जो है ट्रॉफी से सम्मानित करें। और जो लेडीज यहाँ पे कपल हैं, जिनके मिसेज जो यहाँ पे उनको एक कार्ड बनाया जाएगा छोटा सा, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं उसको। अपनी मिसेज को इन्वाइट करना चाहता हूँ कि एक कार्ड से लेडीज को भी सम्मानित किया जाएगा। अब जोरदार तालियों से हम जो है पहले को आगे इन्वाइट करना।
और मैं नेक्स्ट फरमाना से वीरेंद्र जी को आगे बुलाना चाहता हूँ। उनको भी ट्रॉफी से सम्मानित करेंगे। विजय विरोधिया जी उनका मान सम्मान करेंगे। पर ताली और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अभी साथी बैठे हुए हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण अभी जो रहता है कि जो डायमंड, डबल डायमंड, स्टार डायमंड, बिगिनर स्टार्टर, उन लोगों का सेलिब्रेशन है। दूसरे साथी भी बैठे हैं। राजेश जी बोल रहे हैं, राजेश सैनी जी, वो मेरे वाले की बात में मेरे सर आप इधर आ जाओ। मैंने कहा पीछे खड़ा हो, कुछ नहीं होना जाना। तो इसलिए कह रहे कि ध्यान रखना चाहिए, अपने अपने कपल के पास खड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत बधाई हो सर टेक्निकल की आप लोगों को। और इसी कड़ी में नेक्स्ट जो हमारे पिन अचीवर है, जो लास्ट सेलिब्रेशन हमारे बीच में बचा है, तो उसको सम्मानित करने से पहले एक नई ब्रांड की पिन हमारे बीच में है, जिसका 22 नवंबर को सेलिब्रेशन होने जा रहा है। मासी के अंदर एक गजब का रिकॉर्ड बनाया गया हरियाणा के मतलब है कोई नहीं। 22 नवंबर को रिकॉर्ड बनाया उन्होंने हरियाणा के अंदर इमरान जैसी पिन को अचीव करके। आपकी जबरदस्त तालीम के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ बलवान वाला जी हाथी से हमारे बीच में। आपकी जबरदस्त तालीम के बीच में, जबरदस्त मीटिंग के बीच में बलवान वाला जी। फूलों की माला से सम्मानित करेंगे सतवन जी, फूलों की माला से। और प्रेम जी आएंगे, फूलों की माला से सम्मानित करेंगे। उनको ट्रॉफी जो है 22 नवंबर को हाथी के अंदर दी जाएगी। बलवान जी बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान जी का सेलिब्रेशन 22 नवंबर को हांसी में है। वहां पे इनका गजब का मैसेज रहेगा। एक ऐसे इंसान जिन्होंने गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, पार्ट टाइम बिजनेस को करके ब्रांच से पिन अचीव की। बलवान जी बहुत बहुत मुबारक हो। 22 नवंबर को सर आपको सुनेंगे। और इसी कड़ी में हमारे बीच में जो छोटे सेलिब्रेशन एक दो बची है, 10 मिनट में आप लोगों के बीच में होंगे। उनका नाम बोलने जा रहे हैं। बिगिनर पिन अचीवर कली जोशी जी की टीम से है सतवीर पारजा जी, मोहम्मद अली जी, महासिंह, सुरेश जी, सुनीता जागरा, रविंद्र जी। ये दौड़ते हुए स्टेज पे आए हैं। जबरदस्त तालियों के बीच में, जबरदस्त तालियां और म्यूजिक बजाते हैं सर। एक बार इनको वीरेंद्र मेहता जी की टीम से मैं नाम बोल रही हूँ। संदीप तनवर, ये बिगिनर पिन अचीवर है जिनका नाम बोल रही हूँ। सबकी दौड़ते हुए स्टेज पे आए हैं। सोनिया राय जी की टीम से सुनील कया जी की टीम से रोहित हसनगढ़, संजना, निर्मला सैनी, अनिल भाटिया जी। मंजीत जी की टीम से पूजा जी, भगवतीपुर से प्रोमिला अंकिल जी की टीम से रेखा जी। ये सब बंदे बिगिनर पिन अचीवर है। दौड़ते हुए स्टेज पे आ जाए और बिगिनर पिन अचीवर सर दौड़ते हुए आए और एक बार म्यूजिक चलता रहे और ताली बजाते सर इन सब लोगों। सम्मानित करने के लिए सरपंच जी को मैं इनवाइट करता हूँ। बलवान जी को ये मेडल के साथ सम्मानित करें सर। तालियां बजती मेडल के साथ सम्मानित करेंगे सतवंत सिंह जी, बलवान जी और प्रेम जी भी एक बार दौड़ के आए ताकि समय थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। और तालियां बजती रहे सर, हल्का हल्का म्यूजिक आप चलाते रहे सर।
हमारा कुछ